सीहोर से बड़ी खबर है। मुंगावली गांव में ऑपरेशन जिंदगी 24 घंटे से लगातार जारी है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ के साथ ही सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि खुदाई के चलते वाइब्रेशन की वजह से सृष्टि गहराई में चली गई। 200 फीट गहरे बोरवेल में अभी 100 फीट पर फंसी हुई है मासूम। पहले ये मासूम 50 फीट के गड्ढे में गिरी थी, जिसके बाद लगातार खुदाई की जा रही थी कि सृष्टि को बाहर निकाल लिया जाए, और वाइब्रेशन की वजह से सृष्टि 50 फीट नीचे और चली गई। तो लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। 24 घंटे से ज्यादा का समय निकल चुका है और सृष्टि जिंदगी और मौत की लड़ाई बोरवेल के अंदर लड़ रही है। हर कोई यही चाहता है, पूरा प्रदेश इस वक्त यही प्रार्थना कर रहा है कि सृष्टि को जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए, सुरक्षित सृष्टि बाहर निकल जाए। लेकिन घबराने वाली बात यह है और डरा देने वाली बात यह है कि सृष्टि का कोई भी मूवमेंट नहीं देखा जा रहा है। सीहोर में बोरवेल में गिरी मासूम की जिंदगी बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम बच्ची को बचाने में जुटी है, पर रेस्क्यू ऑपरेशन पर कैमरे से नजर रखी जा रही है। तो 3 अलग अलग तस्वीर आप देख रहे हैं। तो लगातार 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलते हुए, और ऑपरेशन जिंदगी इस वक्त सृष्टि के लिए की जा रही है। और ग्राउंड जीरो पर आकाश मौजूद है। आकाश हमको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। आकाश, और कितना वक्त जब ये जानकारी मिलेगी, जब ये खबर सामने आएगी कि सृष्टि बाहर आ चुकी है? हर किसी को ये जानने का इंतजार है। देखिए, कुछ देर पहले तक ये उम्मीद थी कि जल्द ही सृष्टि बाहर आ जाएगी, लेकिन उन उम्मीदों पर पानी फिरा। दरअसल जिस मेथड से आर्मी की टीम रेस्क्यू कर रही थी, और उसमें सृष्टि नहीं बल्कि उसका फ्रॉक कैच में आया, उस फ्रॉक को ऊपर तक लाया गया और उसे फिलहाल बरामद किया गया है। बच्ची को जो टीम है वो देख पा रही है, लेकिन मूवमेंट नहीं, और यही चिंता का विषय है, क्योंकि मूवमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन बच्ची को बात जरूर किया जा पा रहा है। कुछ देर पहले आर्मी की टीम जिस वस्तु को निकाल रही थी वो सृष्टि का फ्रॉक था, और वैसा प्रतीत हुआ, जैसा कि प्रभारी कलेक्टर ने बताया है कि ऐसा प्रतीत हुआ कि सृष्टि ही कैच हुई है, लेकिन ऐसा नहीं था। उस वक्त सृष्टि का फ्रॉक जो है वो ऊपर आया है, और अब दूसरे मेथड को फिलहाल रोक दिया गया और एक बार फिर से पैरेलल गड्ढा खोदे जाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। जेसीबी की और पोकलेन की 3 से ज़्यादा मशीनें इस वक्त पैरेलल गड्ढा खोदने में जुट गई हैं, क्योंकि पहले पैरेलल गड्ढा नहीं खोदा जा रहा था और अब जो रॉड है उसके जरिए हुक के माध्यम से निकालने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन जब वो कोशिश भी नाकाम हुई तो एक बार फिर से पैरेलल गड्ढा खोदा जा रहा है, और ये गड्ढा थोड़ा बहुत नहीं, 100 फीट गहराई तक खोदा जाना है। तो मान के चलिए एक लंबा वक्त इसमें लगने वाला है, क्योंकि पहले सृष्टि 32 फीट पर थी, 30 फीट 32 फीट के आसपास थी। उस वक्त 30-32 फीट तक ही पैरेलल गड्ढा खोदा जाना था, लेकिन अब गहराई 100 फीट से ज़्यादा पर पहुंच चुकी है। तो ऐसे में 100 फीट से ज़्यादा गहराई तक गड्ढा खोदना पड़ेगा, और फिर जो टनल है उसके बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। पैरेलल टनल भी बनाया जाएगा। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा और कब तक सृष्टि को बाहर निकाला जा सकता है। हालांकि जो सेना के जवान हैं वो और अन्य बचाव के तरीकों पर भी विचार कर रहे हैं कि कैसे और किन तकनीकी का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इसके पहले जो रॉड डाली गई थी उस रॉड से बहुत उम्मीदें थी कि सृष्टि उसमें कैच होगी और आसानी से ऊपर लाया जा सकता है। यही कारण है कि जब टीम अलर्ट हुई तो एम्बुलेंस को भी पास बुला लिया गया और धीरे धीरे रॉड को बाहर निकाला गया। लेकिन अब जो कैमरे में वॉच हुआ वो सिर्फ फ्रॉक निकला, जिसे पुलिस ने बरामद किया है और यहाँ की जिला प्रशासन ने अपनी कस्टडी में लिया है, और सृष्टि का मूवमेंट नहीं है, ये चिंता का विषय है। और कल रात से ही मूवमेंट नहीं है। हालांकि ऑक्सीजन की सप्लाई ज़रूर लगातार की जा रही है ताकि सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज बोरवेल में छोड़े गए हैं और उसके ज़रिए भी नज़र रखी जा रही है कि किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है, कितना मूव सृष्टि कर पा रही है। ये सीसीटीवी फुटेज के जरिए देखने की कोशिश जिला प्रशासन और जो सेना के तमाम अधिकारी हैं उनकी ओर से की जा रही है। इसके साथ साथ ही
यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जिला प्रशासन के संपर्क में लगातार बने हुए हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, इस मामले को लेकर पूरा अपडेट ले रहे हैं। और अब देखिए, सेना के जवानों ने आज दोपहर से ही मोर्चा संभाला। इसके पहले एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू कर रही थी। राज्य सरकार ने सेना से मदद मांगी, इसके बाद सेना की टीम पहुंचकर दोपहर से रेस्क्यू कर रही है। और अब इस पूरे मामले में कोशिश यही है, पहली प्राथमिकता यही है कि सृष्टि को बचाया जाए। बिल्कुल आकाश, हर कोई यही प्रार्थना कर रहा है कि सृष्टि बच जाए। सृष्टि को जब इस गड्ढे से बाहर निकाल लिया जाए तो ये जानकारी मिले कि सृष्टि सुरक्षित है। लेकिन सबसे ज्यादा जो चिंता का विषय यही है कि सृष्टि का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। आकाश, देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो हम इस चीज की बात करते हैं कि आगे लापरवाही ना हो, आगे इस तरह की घटना दोबारा ना हो। लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीतते हैं, वापस हम सुनते हैं कि दोबारा इस तरह की घटना सुनाई में आती है जब एक बच्चा बोरवेल में गिर जाता है। देखिए, पहली दूसरी नहीं है, कई घटनाएं इस तरह की सामने आ चुकी हैं और हर बार निर्देश होते हैं कि खुले में बोरवेल जो है वो ना रखा जाए, उन्हें ढका जाए, प्रॉपर सर्वे किया जाए। लेकिन हर बार इसका नतीजा सिफर निकल कर सामने आता है। अगर ऐसा किया गया होता, क्योंकि पिछली घटना के बाद भी मुख्यमंत्री के निर्देश थे, अगर ऐसा किया गया होता तो शायद ये घटना नहीं होती। ठीक इसी जगह पर 2 खुले हुए बोरवेल पाए गए। एक में तो घटना हुई, इसके ठीक कुछ 100 मीटर दूर ही दूसरा बोरवेल भी खुला था। तो अगर आम लोग जागरूक नहीं होंगे तो निश्चित तौर पर इस तरह की घटनाएं सामने आती रहेंगी। और अब ऐसी घटनाएं नहीं आनी चाहिए, लोगों को जागरूक होना होगा, खासतौर पर जो बोरवेल कराते हैं। अगर वो यूजलेस बोरवेल है, जैसे ये बोरवेल यूजलेस था, इसमें पानी नहीं था, किसी तरीके से इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा था, बावजूद इसे नहीं ढका गया, कवर नहीं किया गया और इस वजह से इस तरह की घटना हुई। मासूम जिसे जानकारी नहीं थी कि बोरवेल है या क्या है, वो खेलते खेलते वहाँ तक पहुँचती है और उसमें गिर जाती है। और ऐसी कई घटनाएं लगातार सामने आ चुकी हैं जो वाकई में चिंता का विषय है। खासतौर पर मध्य प्रदेश में एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि पिछले 1-1.5 साल में अगर हम नजर दौड़ाएं तो 4-5 ऐसी घटनाएं सामने आई और हर घटना के बाद निर्देश हुए हैं, लेकिन उन निर्देशों का नतीजा सिफर रहा है। ठीक है आकाश, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे के और भी अपडेट आपसे लेंगे। और बड़ी जानकारी हम आपको दे दें कि खुले बोरवेल पर प्रभारी कलेक्टर का बड़ा बयान सामने आया है। प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी पर बोले प्रभारी कलेक्टर कि मुझे नहीं लगता किसी की लापरवाही है। ये बयान प्रभारी कलेक्टर ने दिया। हमारी टीम ने लगातार बोरवेल बंद करने की दिशा में काम किया है। सर्वे में बोरवेल की क्या स्थिति है, इसकी जांच होगी। बिल्कुल इसमें जिम्मेदारी तय होगी। इसमें धारा 144 का आदेश भी निकला हुआ था एसपी साहब की तरफ से। इसमें एक किसी को भी सूचना देने वाले को 500 रुपए का इनाम की भी घोषणा थी। एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया था। आप लोगों का जो सर्वे था वो आप लोगों ने किया था कि नहीं किया था? हाँ, उसकी जानकारी है। वो ऑफिस में जब यहाँ से फ्री होंगे तो हम आपको आसपास जैसे नहीं, टीम ने लगातार प्रयास किए। हम लोगों ने भी पब्लिक में अवेयरनेस प्रयास अगर पहले कर लिए होते तो ये नौबत नहीं आती। लापरवाही कहीं है? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता। और जी मीडिया संवाददाता ग्राउंड जीरो पर आकाश लगातार मौजूद है। आकाश हमें पल पल की अपडेट दे रहे हैं। आकाश, प्रभारी कलेक्टर का बयान सामने आया है, हमने दर्शकों को भी सुनाया, वो लापरवाही से साफ इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, जो प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही है उसको लेकर सवाल किया गया था कि आखिर ये बोरवेल खुला कैसे रह गया। इस सवाल पर उन्होंने कहा है कि किसी की लापरवाही नहीं है। लापरवाही से साफ तौर पर प्रभारी कलेक्टर ने इनकार किया है और अब ये कहा है कि इस पूरे मामले पर जिम्मेदारी तय की गई है और जानकारी जुटाई गई है किसका बोरवेल था, किसकी लापरवाही थी। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उस मामले पर भी अमल किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब प्रशासनिक अधिकारियों ने सर्वे किया तो आखिर बोरवेल खुला कैसे रह गया। न सिर्फ एक बल्कि कल की रिपोर्ट उठाकर देखें तो जी मीडिया ने इसी जगह पर 2 बोरवेल खुले हुए दिखाए थे। तो कलेक्टर के बयान में कहीं न कहीं विरोधाभास नजर आता है, या तो सर्वे नहीं हुआ या तो बयान गलत है। 2 में से एक बात तो सत्य होगी, क्योंकि एक तो ये गवाही दे रही है तस्वीरें कि यहाँ बोरवेल खुला था, बच्ची गिरी, बोरवेल खुला नहीं होता तो बच्ची गिरती कैसे, और इसके ठीक पीछे भी एक बोरवेल खुला हुआ पाया जाता है। तो सवाल जो है वो अभी भी खड़े हो रहे हैं
हालांकि भले ही कलेक्टर इस बात से इनकार कर रहे हो कि प्रशासनिक तौर पर अधिकारियों की लापरवाही तय नहीं की जा सकती, लेकिन लापरवाही साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अगर सर्वे हुआ होता और सर्वे में सामने आई होती ये जगह, ये खुला हुआ बोरवेल, तो निश्चित तौर पर इसे बंद करने की कोशिश की जाती है, निर्देश दिए जाते या फिर प्रशासन की जानकारी में होते। संभवतः इस क्षेत्र में तो सर्वे नहीं ही हुआ, तभी ये इस तरह की घटना हुई है। बिल्कुल आकाश, ये जो घटना है वो कई तरह के सवाल खड़े कर देती है, क्योंकि कुछ दिन पहले भी मध्य प्रदेश में एक बच्चा बोरवेल में गिर गया था और बच्चे को बचाने में नाकामयाबी हासिल हुई थी। लाख कोशिश की गई और जो अभी इस वक्त सबसे ज्यादा चिंता का विषय बना हुआ आकाश, वो ये है कि सृष्टि का मूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। जी, अब सवाल दोहराए रसिका। आकाश, जो इस वक्त सबसे ज्यादा चिंता का विषय बना हुआ है वो यही है कि सृष्टि की मूवमेंट दिखाई नहीं दे रही है। बिल्कुल, वाकई में चिंता का विषय है, क्योंकि एक लंबा वक्त 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत रहा है और मूवमेंट ना होना ये वाकई में चिंता बढ़ा रहा है। हालांकि ऑक्सीजन दी जा रही है और उम्मीद है कि सकुशल बाहर निकाला जाएगा, लेकिन ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, ज़मीन वाइब्रेट हो रही है और डेप्थ बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में चिंताएं और बढ़ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से वक्त बीत रहा है और जितना वक्त बीतेगा उतनी गंभीर स्थिति होगी। एक मासूम जो 2.5 साल की है, उसे अंदर खाना नहीं मिल सकता, पानी नहीं मिल सकता, सिर्फ ऑक्सीजन मिल रहा है। उस ऑक्सीजन के भरोसे वो कितना सर्वाइव कर पाती है, ये भी सोच से परे है। और क्योंकि इतना लंबा वक्त बीत जाने के बाद अब उसका मूवमेंट न होना तो और प्रशासनिक अधिकारियों की चिंताएं बढ़ा रहा है। बिल्कुल आकाश, और देखिए जब इस तरह की घटना होती है तो परिवार की भी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है। अगर आसपास कुछ बोरवेल खुले हैं तो परिवार को भी बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि छोटे जो बच्चे होते हैं उन्हें समझ में नहीं आता, वो खेलते खेलते कई बार ऐसी घटनाओं का शिकार हो जाते हैं और तमाम तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, और यहाँ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि बच्ची जो है वो खेल रही थी, खेलते खेलते बोरवेल तक पहुँचती है और उनकी माँ ने जैसा बताया कि माँ बच्ची को बचाने के लिए दौड़ती हैं, उससे देख जाती हैं कि वो बोरवेल की तरफ जा रही है, लेकिन जब तक वो बच्ची तक पहुँच पाती तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी और बच्ची बोरवेल में गिर चुकी थी। देखिए, अमूमन ऐसे केसेस में बच्चियों को पता नहीं होता कि बहुत कम उम्र में वो खेलते खेलते पहुँच जाती है और माँ बाप की नज़र नहीं पहुँचती है, तो वो इस तरह की घटनाओं का शिकार हो जाती है। लेकिन जो लोग बोर करा रहे हैं, जो वो बोरवेल बनवा रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी अहम है कि अगर ये यूजलेस बोर है या फिर सिर्फ खुला रखा गया है, उपयोग भी किया जा रहा है, तो खुला ना रखा जाए, उसकी प्रॉपर फेसिंग कराई जाए, उसे ढक कर रखा जाए, भारी पत्थर या फिर भारी सामान से उसे ढका जाए, ताकि इस तरह की घटनाएं ना हों। ठीक है आकाश, आप नजर बनाए रखिए, आगे की अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।